प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न संख्या 6 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे, जो इस तरह है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृत 13.10 पर एक कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक कैप्सूल दिया हुआ है, जिसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहा गया है कि दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। इस अर्धगोले का व्यास 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी अर्धगोला सहित इसकी लंबाई 14 मिलीमीटर है। तो इसका हम चित्र बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने एक कैप्सूल बना लिया, सेम आकृत। हमें पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर दी हुई है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर और इसका व्यास 5 मिलीमीटर ये हमको दिया हुआ है। यहाँ पर एक ही आधार पर, यानी यहाँ पर आप आकृति में देखेंगे तो जो बीच वाला भाग है बेलनाकार है और किनारे दोनों अर्धगोला लगा हुआ है। तो यानी आधार एक ही है। तो इसका जो व्यास है 5 मिलीमीटर है। तो यदि व्यास मालूम है तो हमें त्रिज्या मालूम हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ तक की जो लंबाई है यह भी जो है ये त्रिज्या है और त्रिज्या व्यास की आधी होगी, यानी ये 5/2 मिलीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक ये भी 5/2 मिलीमीटर होगा, ये त्रिज्या है। तो यदि हमें बेलन की लंबाई चाहिए बीच वाले भाग की, तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़कर हम इसमें से घटा देंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया है लिखते हैं। दिया है कैप्सूल की लंबाई है कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। तो बेलनाकार भाग की लंबाई यहाँ से लिख सकते हैं, बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर हो जाएगा, यानी पूरी लंबाई 14 है, उसमें से घटा देंगे दोनों त्रिज्याओं को जोड़कर, अर्थात 5/2 और 5/2 को जोड़ेंगे तो पाएंगे 5, यानी दो त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तो जो व्यास होगा उसके बराबर होगा। तो घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, यानी जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई आई 9 मिलीमीटर। अब यहाँ से लिखेंगे अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले व दोनों शामिल है बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, यानी जो बेलनाकार भाग है और अर्धगोलाकार जो भाग है दोनों की जो आधार है सेम है, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। तो व्यास है 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 5/2, 5/2, आर बराबर 5/2 मिलीमीटर। अब इसके बाद हमें अर्धगोले और बेलनाकार भाग दोनों की त्रिज्या मालूम है, बेलनाकार भाग की लंबाई मालूम है। हमसे पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो अर्धगोले हैं उनका क्षेत्रफल और एक बेलन है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल यानी बेलन का क्षेत्रफल का वक्रपृष्ठ कहें या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे यानी 2 अर्धगोले हैं तो 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक, ये यहाँ पर सूत्र अब इनका लिखना है। आप जानते हैं बेलन का जो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन लिख सकते हैं 2 पाई आर, दोनों पदों में उभयनिष्ठ है तो 2 पाई आर कॉमन ले लें। तो 2 पाई आर कॉमन लेने के पश्चात हमारे में बचेगा एच पहले पद में और दूसरे में बचेगा 2r। अब इन मानों को रखना है। यहाँ पर जो बेलनाकार भाग की लंबाई है इसे आप एच से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी जब चित्र को यानी ऊर्ध्वाधर खड़ा करेंगे तो ये लंबाई आप इसे एच लिख सकते हैं, ये एच है और ये त्रिज्या। तो यहाँ पर इनका मान रखेंगे, यानी जब तक पाई का मान ना दिया हो आप 22/7 का प्रयोग कर सकती हैं। तो पाई का मान 22/7 रख लें, तो यहाँ से 22/7 और जो त्रिज्या है 5/2 है। बेलनाकार भाग की लंबाई है 9, 2 गुणे और त्रिज्या है 5/2। अब यहाँ से आपको सरल कर लेना है। 2 एकन्नम 2, 2 से 2 कट गया, 22 को 5 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11/7 और यहाँ से 2 से 2 कट गया, 9 में 5 जोड़ें तो हो जाएगा 14 बराबर 110 गुणे 14 ये अपान 7 काट दें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। अब 2 से गुणा कर दें इसको, 2 शून्य 0, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। तो इसका जो मात्रक लिखेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई मिलीमीटर में है तो जो क्षेत्रफल होगा वर्ग मिलीमीटर यानी मिलीमीटर स्क्वायर होगा। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 वर्ग मिलीमीटर आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम जो शेष प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।